अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद ज़ूनी। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी बेकरी स्टाइल वनीला बिस्किट्स की। घर पर बनाना इनको बहुत ही ईजी है और बहुत ही मज़े के बनकर ये रेडी होते हैं और बच्चे भी इनको बहुत लाइक करते हैं। तो चलें जी, चलते हैं हम ज़ूनी के किचन में और देखते हैं कि इनको बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे चाहिए 3 कप मैदा, प्लेन फ्लोर और साथ ही 1 कप मैं यूज़ कर रही हूँ ऑयल का और 1 कप ही मुझे चाहिए पाउडर शुगर, 2 अंडे और 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 2 टीस्पून ही मैं इसमें यूज़ करूँगी वनीला एसेंस के। ठीक है जी, तो चलें जी इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हम एक लेंगे बाउल में मैं ऐड करूँगी 1 कप जो हमारे पास ऑयल का था और ऑयल के साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो हमारे पास पाउडर शुगर थी 1 कप। ऑयल की और पाउडर शुगर की क्वांटिटी जो है वो सेम होगी और अब इसको जो है हम दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले बीटर हमने यहाँ पर ऑन नहीं किया क्योंकि इससे जो है एकदम से शुगर जो है वो बिखर जाती है चीनी, तो इसलिए पहले हम इसी तरीके से मिक्स करेंगे और फिर हम बीटर को ऑन करके इसको बीट करेंगे। चीनी और ऑयल को बीट कर लेने के बाद हम इसमें जो अंडे थे 2 उसको एक एक करके हम अंडा ऐड करेंगे और इसी मिक्सचर में हम इसको बीट करते जाएंगे। और ये इन तीनों चीज़ों का हमने एक बहुत ही अच्छा स्मूथ पेस्ट हम लोगों ने रेडी कर लेना है। हमने इसको इतना बीट करना है कि ये अच्छे से तीनों चीज़ें जो हैं वो मिक्स हो जाएं। जैसे ही तीनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी हम इसमें ऐड करेंगे ये 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर के और बेकिंग पाउडर को भी हम बीट कर लेंगे इन सारी चीज़ों के साथ। और साथ ही जी मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 टीस्पून वनीला एसेंस के और वनीला एसेंस के साथ भी हम इस मिक्सचर को बीट कर लेंगे और हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त सा स्मूथ मिक्सचर जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी जो हमारे पास 3 कप मैदे के थे, लेकिन मैदा हम जो है इसमें छान कर ऐड करेंगे ताकि इसमें किसी किस्म के कोई लम्स ना बने। और आहिस्ता आहिस्ता करके हमने ये सारा मैदा छान लेना है और जब सारा मैदा हम इसमें छान लेंगे सारा मैदा हम लोगों ने छान लिया है। अब एक स्पैचुला की हेल्प से हम इसको मिक्स कर लेंगे। जब सारा मैदा इस मिक्सचर में अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तो फिर मैं हाथों की हेल्प से इसको अच्छे से जो है इस मिक्सचर को जो गूंद लूँगी। हमने इसमें एक्स्ट्रा दूध, ऑयल, कोई और चीज़ अभी फ़िलहाल ऐड नहीं करनी। इसी तरीके से इसमें ऑयल भी जो है वो इनफ होगा और एक बहुत ही अच्छा जो है डो का टेक्सचर हमारे पास रेडी होगा। मैं आपको नेक्स्ट दिखा देती हूँ। इसी तरीके से आपने हाथों की हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और गूंद लेना है, क्योंकि जितनी अच्छी हमारी डो रेडी होगी उतने ही बिस्किट बनकर अच्छे रेडी होंगे। तो ये देखें कितनी अच्छी एक स्मूथ डो जो है वो हमारे पास रेडी हुई है। और इस दौरान मैंने हाथों को बिल्कुल भी जो है ग्रीस नहीं किया, ऑयल नहीं लगाया और ना ही मैंने इसमें कोई और चीज़ ऐड की है। ये हाथों के साथ मिक्स करते हुए ही हमारे पास इस तरह की एक डो जो है वो रेडी हो जाएगी। तो ये देखें जी कितनी अच्छी और एक स्मूथ डो जो है वो यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। तो चलें जी अब इसके मैं बना लेती हूँ बिस्किट्स। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इसका एक पीस लूँगी और उसको रोल करके मैं यूँ छोटे छोटे उसके 2 बॉल्स बना लूँगी। ठीक है जी, और ये बॉल्स आपने अपने बिस्किट का जो साइज़ रखना है उसके मुताबिक आप बनाएंगे। मैं नॉर्मल साइज़ के बिस्किट्स जो होते हैं बेकरी में उसी साइज़ के जो है वो बिस्किट्स रेडी कर रही हूँ। ये देखें आपने इसी तरीके से जैसे हम रोटी के लिए एक पेड़ा बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपने ये बॉल्स बनाने हैं। अब एक बॉल को लेके मैं हाथों पे इस तरीके से अगेन इसको जो है राउंड करके तो फ्लैट कर दूंगी। और डिज़ाइनिंग का हिसाब आप किसी तरीके से भी आप इसी तरीके से भी बनाएं तो बहुत मज़े के बनेंगे। मैं यहाँ पे एक फॉक की हेल्प से जो है इस पे थोड़ा सा डिज़ाइन बना लूँगी। इस तरीके से करके इस तरीके से भी ये बड़े प्यारे लगते हैं। और अगर आपके पास कुकी कटर हो तो आपने इसी तरीके से उसको बिस्किट को फ्लैट करके ना डो बॉल को तो आपने कुकी कटर से उसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये फ्लावर शेप में हमारे पास जो है वो बिस्किट बनकर रेडी हो गया है।
और ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास कुकी कटर ही हो, आप इसको हाथों की हेल्प से जौन सा भी डिज़ाइन चाहे आप इसको दे सकते हैं और ये बहुत अच्छे रेडी होंगे। मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट शेप्स के कुकी कटर्स थे, तो मैंने इनकी कटिंग जो है वो कुकी कटर से ही कर ली थी। इसी तरीके से सारे बिस्किट्स को जो है वो मैंने रेडी कर लिया है, बेकिंग ट्रे में रख लिया है। यहाँ पर जी आपको याद रहे कि आपने बेकिंग ट्रे को जो है वो ऑयल से ग्रीस नहीं करना। अगर आप ऑयल से ग्रीस करेंगे तो बिस्किट्स जो हैं वो नीचे से हमारे जल जाएंगे। ठीक है जी। अब मैं इनको बेक कर रही हूँ कढ़ाई में। आपने जैसा कि देखा कि नमक जो है वो मैंने कढ़ाई में बिछा लिया है और एक प्लेट को उल्टा करके मैंने रख दिया था और 15 मिनट पहले मैंने इस देचके को प्री हीट कर लिया था। ठीक है जी। अब इसको कवर कर कर और इसके ऊपर कोई हैवी चीज़ रख कर मैं बेक करूँगी 25 मिनट के लिए। ठीक है जी। तो मैं आपको 25 मिनट के बाद दिखाती हूँ। तो जी ये देखें, यहाँ पर बिस्किट्स को जो है वो मैंने 25 मिनट इस कढ़ाई में जो है वो बेक किया है। विदाउट ओवन ही ये बड़े ज़बरदस्त से बनकर रेडी होते हैं। साइड्स आप इन बिस्किट्स की देख सकते हैं कितने अच्छे से गोल्डन हो चुकी हैं। और यहाँ पे एक बिस्किट मैं आपको उठा के दिखा देती हूँ कि कितना अच्छा जो है गोल्डन हुआ है। फ्लेम हमने इसका बिल्कुल लो रखा था, क्योंकि हाई होता तो ये बिस्किट्स हमारे जल सकते थे। ठीक है जी। तो आपने अब इनको फ़ौरन से निकालना नहीं है, इसी पॉट में आपने इनको ठंडा होने देना है, क्योंकि अगर ये खुद ब खुद ही ठंडे होंगे इसी पॉट में तो ये बहुत क्रिस्पी होंगे। अगर आप निकाल देंगे तो ये सोगी बनकर रेडी होंगे। ठीक है जी। उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक किया करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलें जी, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।